हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो हम TIFR 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 दिन पहले, उसके सोल्यूशन सीरीज़ के ऊपर है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो हमने एग्ज़ाम जिस दिन हुआ था 11 दिसंबर को, उसी दिन पार्ट 1 में हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है और ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जिसने आंसर मतलब चेक करना चाहते हो या फिर जिसने गलत कर रखा है, चेक करना चाहते हो कहीं पर गलती हुआ है, वो जाके पार्ट 1 देखो। उसी दिन रात को हमने पार्ट 2 बनाया था, जो कि नेक्स्ट दिन सुबह हमने पोस्ट किया था पार्ट 2। तो पार्ट 2 में ये क्वेश्चन किया, इसको किया, ठीक है, और इसको किया। जिसको आंसर वेरीफाई करवाना है तो वो जाके वीडियो देख ले, और जो नहीं कर पाए तो सोच रहे हो कि कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो जाके देख देख के सीख लो और कॉन्सेप्ट को क्रैक करो कि कौन से कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में था पीछे। तो आज हम और 3 क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 में हमने सोचा था कि नेक्स्ट जो सोल्यूशन होगा वो ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल क्वेश्चन आने के बाद होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने बोल रहा है कि सर बहुत डाउट हुआ है इस क्वेश्चन को लेके, बहुत सारे क्वेश्चन भेजा है। तो उनमें से हमने 3 क्वेश्चन चूज़ किया है जो बहुत सारे बच्चे ने लगभग भेजा है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन दे रखा है, उसका दोनों कंडीशन दे रखा है, उसमें से मतलब ये जो है इसको निकालने के लिए बोल रहा है, पूछ रहा है। तो इसका लिमिट कैसे निकालें? ठीक है, तो इसका लिमिट निकालने के लिए आपको एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगा, वो है स्टोल्स थ्योरम। ठीक है, स्टोल्स इशारो बोलते हैं हम जिसको। तो देखो ये एक थ्योरम क्या बोलते हैं कि आपको मानो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आपको मानो xn अपॉन y, इसका लिमिट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपको ये लिमिट निकालने में कष्ट हो रहा है। तो आप क्या करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn माइनस xn माइनस 1 अपॉन yn माइनस yn माइनस 1, इसका लिमिट निकालो। इसका लिमिट निकालने में कष्ट हो रहा था तो इसीलिए हमने इसका लिमिट निकालेंगे। इसका जो लिमिट होगा वही लिमिट इसका भी हो जाएगा, ये थ्योरम स्टोल्स के अनुसार। और यहाँ पे yn क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखो या इसका ही यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमें इसको पूछा था, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने में हमें कष्ट हो रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2n प्लस 1 माइनस n की जगह n माइनस 1, तो 2n माइनस 2 प्लस 1, तो क्या बचेगा 2n माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे x 2n माइनस x 2n प्लस 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो x 2n प्लस 1, ठीक है, प्लस x 2n लिखेंगे, माइनस x 2n माइनस x 2n माइनस 1, तो माइनस को कॉमन ले लो। ठीक है, और इसको क्या करोगे, x 2n, ठीक है, x 2n प्लस x 2n माइनस 1, ठीक है, x 2n माइनस 1 माइनस x 2n माइनस 1 प्लस x 2n प्लस 2, राइट। तो देखो x 2n माइनस 1 प्लस x 2n माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। एक मिनट रुको, यहाँ पे ना ए करो, इसको ना प्लस से करो तो जल्दी हो जाएगा, प्लस 1 करो। ठीक है, तो देखो x 2n प्लस x 2n प्लस 1, ये कहाँ पे जाएगा, 3 पे। ठीक है, और x 2n प्लस 1 प्लस x 2n, तो ये कहाँ पे जाएगा, देखो ये x 2n प्लस 1 जो है ना, 2n प्लस 1 जो है, इसको कैसे करोगे, देखो हमें इसको पता है, यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 पुट करो, देखो तो क्या आता है, n की जगह n प्लस 1 यदि पुट करो ना यहाँ पे, तो क्या आएगा, मैं इस यहाँ पे कर देता हूँ, n की जगह n प्लस 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 2n, n की जगह n प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस x 2n प्लस 2। ठीक है, n की जगह n प्लस 1 पुट करने पर देखो ये जो है और ये सेम है, तो मतलब ये वाला टर्म कहाँ पे जाएगा, नीचे। नीचे का मैं कलर चेंज कर देता हूँ,
ये वाला टर्म जा रहा है कहाँ पे, 3 पे, राइट, 3 पे, और ये वाला टर्म कहाँ पे जा रहा है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 पे, राइट, 2 पे, और ऊपर का ये वाला टर्म कहाँ पे जा रहा है बच्चों, 2n प्लस 1 प्लस 2n, ये जा रहा है 3 पे, और 2n प्लस 2n माइनस 1 ये जा रहा है 2 पे। तो मतलब एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी कहाँ पे चला गया, 3 - 2 अपॉन 3 - 2, इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिसको ये याद नहीं है, क्या ये नहीं सीखा है, तो सीख लो, अभी भी तो टाइम है सीखने का, आगे तो बहुत सारे एग्जाम है। स्टोल्स थ्योरम इसका ऐसे यूज होता है। वैसे एक बात बताऊँ आपको, ये ना एक सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सा सेम क्वेश्चन पूछा गया था MIT में एग्जाम में, MIT का एक एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा ये जो मान है, ये मान थोड़ा सा चेंज था, अभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट क्या था, लेकिन बिल्कुल सा सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया। ठीक है, और आप वहाँ पे क्या था, x2n अपॉन x2n प्लस 1 का पूछा था, और यहाँ पे x2n अपॉन 2n का पूछा है। बस MIT का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिसने कर रखा है वो तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है जो कि M3 से आ रहा है, मतलब 3 का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, 3 से जा रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे डिफाइन किया है कि ये जो वेक्टर स्पेस है 3 का रियल एंट्रीज वाला, ये जो वेक्टर स्पेस है, इसमें से किसी भी एलिमेंट्स को आप उठा लो, उसके साथ एक फिक्स्ड वेक्टर है R3 का, जिसके साथ मल्टीप्लाई करके ये ट्रांसफॉर्मेशन बनाया गया है। अभी कर्नेल ऑफ T क्या है वो पूछा गया है। तो मान लिया कि A बिलोंग्स टू, A नहीं, अब B मानो, B बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ T, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, T ऑफ B इक्वल्स टू 0, तो मतलब B ऑफ 1 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमने B को क्या लिया था, 3 का जनरल मैट्रिक्स बना लो, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, राइट। तभी बैठा लो, तो देखो क्या आता है, बैठा के x1 प्लस माइनस z1 इक्वल्स टू 0, x2 माइनस z2 इक्वल्स टू 0 एंड x3 माइनस z3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, हमारे पास z1 x2 इक्वल्स टू z2, x3 इक्वल्स टू z3। तो मतलब B जो मैट्रिक्स बना वो क्या बना, x1 y1 z1 की जगह x1, x2 y2 z2 की जगह x2, x3 y3 z3 की जगह x3। तो इंडिपेंडेंट चॉइस कितना बना, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कर्नेल का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 6। ठीक है, इसका आंसर हो गया, अच्छी बात है। जिसने नहीं हुआ वैसे होना चाहिए था, इसका नहीं हुआ तो देख लो एक बार। ओके, नेक्स्ट क्या था, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि V जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स, राइट। और साथ ही साथ एक कंडीशन गिवन है कि f ऑफ 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 टर्म है। अभी बोला गया है दोनों स्टेटमेंट दे रखा है कि देयर एग्जिस्ट 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। क्या है वहाँ पे 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल्स मिल सकता है डिग्री 2 का। देखो पहली बात तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल दिखने में कैसा होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x², यही है डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। अभी क्वेश्चन के अनुसार a0 कुछ भी हो, नॉन जीरो तो नहीं होगा, मतलब a0 तो नॉन जीरो नहीं होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो पॉलिनोमियल होगा ये a1 a2 कुछ भी हो, लेकिन वो दिखने का रूप ऐसा होगा। ठीक है, अभी मान लिया कि a1 इक्वल्स टू 0 एंड a2 इक्वल्स टू 1, तो एक पॉलिनोमियल मिला x² का। ठीक है, अभी मान लिया a2 इक्वल्स टू 0 a1 इक्वल्स टू 1, एक पॉलिनोमियल मिला x नाम के। देखो बच्चे यहाँ पे गलती मत करना कि सर आपने ये पॉलिनोमियल को क्यों लिया, ये तो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल नहीं है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। देखो बच्चों हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a प्लस, ठीक है, राइट। तो एक मिल गया, और क्या मिलेगा,
और एक मिलेगा जब A1 एंड A2 दोनों को यहाँ पे डिग्री 2 था ना, एक मिनट रुको ज़रा, डिग्री 2 था, 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल। अब डिग्री 2 हाँ मिलेगा। A2 करो तो क्या होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर। एक मिनट रुको, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे ना नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे ये ना नहीं होगा, क्योंकि इसको लेने पर ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो 3 डिग्री का तो पॉलिनोमियल मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम 2 मिल रहा है इंडिपेंडेंट, एक तो मिल रहा है एक्स स्क्वायर और एक मिल रहा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो कि जब हम इसको लिख दिया ना तो ये दोनों मिल के इसको दे देगा, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आ जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं लिख सकते हम, तो दोनों ही मिल रहा है लेकिन बोल रहा है कि 3 मिलेगा, तो ये गलत है। और यहाँ पे बोल रहा है कि देयर इज इज 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एक्स क्यूब है, एक लिनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 का, एक्स प्लस एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, तो 2 से ज़्यादा तो हो ही गया, तो मतलब इसका तो कोई भी आंसर नहीं हुआ। शायद यहाँ पे शायद मेरे पास जो क्वेश्चन आया वो शायद ठीक नहीं है, ठीक है। आपको यदि ये क्वेश्चन याद है तो आप हमें क्या करो, व्हाट्सअप करो या मेल करो, ठीक है, ये क्वेश्चन को जिसको याद है वो मेल करो। तो इसको हमने डाउट पे छोड़ दिया, ठीक है, डाउट पे छोड़ा हमें इसको। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ये जो है ये एन क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है जो कि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर से एंट्रीज से आ रहा है, रैशनल नंबर एंट्रीज से, मतलब रैशनल नंबर से यदि एंट्रीज आए ना तो इसके पास जो वेक्टर्स होगा आइगन वैल्यूज यदि इसके पास आए, रियल आए तो ठीक है, यदि कॉम्प्लेक्स आए तो कंजुगेट पेयर में आता है, यदि फंक्शन मैट्रिक्स यदि रैशनल के ऊपर है, ये बात ध्यान रखना कि कंजुगेट पेयर में कॉम्प्लेक्स रूट आता है। यदि सी के ऊपर होता तो ये नहीं बोल सकते, लेकिन रैशनल फील्ड के ऊपर है तो ये होगा, रैशनल फील्ड के ऊपर है, ठीक है, फील्ड यहाँ पे रैशनल है। अभी इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, नहीं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो एक है एक्स रेज़ टू द पावर 4 + 1, ठीक है। अभी ये क्या है, ये डायगोनाइजेबल है ऊपर, अच्छा यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ना सी कर दिया, ठीक है, यहाँ पे रैशनल नंबर के ऊपर नहीं पूछा गया है, यहाँ पे फील्ड चेंज करके सी कर दिया, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये आ रहा है रियल रैशनल फील्ड से आ रहा है, ये आ रहा है रैशनल फील्ड से, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स रेज़ टू द पावर 4 + 1, क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। यहाँ से तो ये पता लग गया कि ये 4x4 का मैट्रिक्स है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 4 ऑर्डर का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो इसका रूट्स निकालते हैं। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट्स कैसे निकालेंगे, एक्स रेज़ टू द पावर 4 + 1 = 0, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका रूट्स कैसे होगा, देखो इसका रूट्स होगा ऐसे हो रहा है ना, -1 रेज़ टू द पावर 1/4, तो इसका रूट्स होगा x e टू द पावर 2m πi अपॉन n, ठीक है, जहाँ पे m = 0 1 2 3 एंड n = क्या है बच्चों 4, राइट। तो क्या होगा, इसका रूट्स क्या होगा, e रेज़ टू द पावर क्या होगा, m 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो 0 एक बार होगा, एक बार क्या होगा 1 बैठने से क्या होगा 2 πi अपॉन 4, 2 बैठने से 4 πi अपॉन 4 एंड लास्टली 3 बैठने से 6 पाई, अच्छा 4 था क्या यहाँ पे, हाँ 4 ही था, नहीं थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, रुको एक मिनट रुको, यहाँ पे ना ये गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे ना 2m + 1 πi अपॉन n होता है, इसीलिए लग रहा था कि कुछ गड़बड़ तो हो रहा है। देखो फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो, अच्छा ये जो मैंने लिखा ना पहली बार, आपको नोट कर लो जिसको पता नहीं है,
जिसने ये पढ़ नहीं रखा है ये नोट कर लो, ये जो लिखा हमने ये तब होता है जब nth रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं हम, लेकिन हम यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं निकाल रहे हैं, nth रूट ऑफ -1 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो -1 के लिए क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, रूट πi/4, राइट। यहाँ पे 1 बैठाने से 3πi/4, 2 बैठाने से 5πi/4 एंड 6 बैठाने से 7πi/4, राइट। तो ये जो मतलब ये जो आइगन वैल्यूज आ रहा है वो सभी डिस्टिंक्ट है। अभी देखो मतलब इसका नाम दे दिया W1, W2, W3, W4। अच्छा ये क्या होगा आपको तो पता ही है, मैं नहीं निकाल रहा हूँ। ये होगा 1/√3 + i1/√2। ये क्या होगा, -1/√2 + i1/√2। दूसरा वाला निकाल ही देता हूँ आपको, -i1/√2 और तीसरा वाला क्या होगा 1/√2 - i1/√2, ठीक है। देखो कॉन्जुगेट पेयर, इसका ये पेयर, इसका ये पेयर, ठीक है। तो देखो ये चारों आइगन वैल्यूज आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x - w1, x - w2, x - w3 एंड x - w4, राइट। तो देखो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, हमें तो पता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल मस्ट कंटेन द आइगन फैक्टर, मतलब जो रूट वाला जो फैक्टर है ना, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल के पास सभी रूट, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का सभी रूट होना होगा, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल मस्ट कंटेन्स द ऑल द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो इसका जो, और ऑल्सो मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो मिनिमल पॉलिनोमियल के ऊपर चॉइस क्या है, मैं मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के समान हो जाएगा, नहीं तो यदि 1 और 2 कम हुआ ना फैक्टर, तो वो तो मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट नहीं बनेगा, क्योंकि लेकिन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का सभी रूट मिनिमल पॉलिनोमियल का होना होगा, ये शर्त है मिनिमल पॉलिनोमियल होने का। तो मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है, और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो गया यहाँ पे, लीनियर प्रोडक्ट, मतलब लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में आ गया, और जो मतलब जो आइगन वैल्यूज निकल के आया वो कॉम्प्लेक्स से आया। मतलब ये जो होगा ये डायगोनलाइजेबल हो गया कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवर सी। लेकिन यहाँ पे तो ये ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स में पूछा गया था, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनो, यदि यहाँ पे फील्ड को, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। लेकिन यहाँ पे यदि फील्ड को ऐसे कर दिया जाता, क्वेश्चन यदि ऐसे पूछ लेता ना, तो ये नहीं होता, क्योंकि ये यदि हो जाता ना तो इसके पास कोई आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज आता ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं आता वो एक बार सोचना, ये आपका होमवर्क है, राइट, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट और क्वेश्चन नहीं है, तो ये कुछ क्वेश्चन था, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो आप यदि नए हो हमारे चैनल पे, तो अब क्या करो, आपको पता नहीं है कि हमारे एक टेलीग्राम चैनल चलता है, वहाँ पे आप क्या करो, वहाँ पे 5.7 के सब्सक्राइबर है, ठीक है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे हम नए क्वेश्चन डालते हैं आपको, ये तो एग्ज़ाम में दिया गया क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए थे कभी भी, और जो क्वेश्चन होता है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बनाते हैं, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे। वो क्वेश्चन का सलूशन आता है यूट्यूब पे, क्वेश्चन ऑफ द डे पे, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आपको यदि प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपना अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना मतलब चाहते हो आप, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो आप हमारे एकेडमी का जो रेगुलर बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएगा, हमें मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, वहाँ पे हम आपको डिटेल्स में बता देंगे कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। ओके, तो ये सोल्यूशन आपको शायद समझ आ गया, आशा करूँगा। ओके, थैंक यू।